भक्ति विनोद ठाकुर ने वैष्णवों की दो कैटेगरी बताई है। एक होता है सारग्राही, जो गुरु के निर्देशों को इन एसेंस सार रूप में स्वीकार करता है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को बोला कि आप जाइए पाश्चात्य जगत में प्रचार कीजिए। प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत में प्रचार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत में आकर के उन्होंने प्रचार नहीं किया। वो उसका सार समझे कि हाँ, अगर मेरे गुरु महाराज चाहते थे मैंने पाश्चात्य जगत में प्रचार किया है, मैं भारत में करूंगा तो वो और खुश होंगे। ये होता है सारग्राही। जैसे स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वयं गौर किशोरदास बाबा जी ने उनको क्या बोला था? 3 निर्देश दिए थे। एक बोला था कलकत्ता मत जाइए, दूसरा बोला था शिष्य मत बनाइए, तीसरा बोला था कि भौतिक लोगों का संग मत कीजिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जीवन में तीनों ही उन्होंने नहीं पालन किए। एक तरह से वो कलकत्ता जाते थे और उनका मुख्य उन्होंने केंद्र बाग बाजार गौड़िया मठ कलकत्ता में ही बनाया। मटेरियलिस्टिक से मिलने की बात छोड़ दीजिए, हम अभी चर्चा कर रहे थे, स्टेज पे बिठा करके उनसे प्रवचन दिलवाते थे। और शिष्य नहीं बनाए, शिष्य कितने सारे शिष्य बनाए। तो उनको पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया इसका सार। बोले मैं कलकत्ता नहीं जाता हूँ, मैं केवल अपने केंद्रों में जाता हूँ जो वैकुंठ है। मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ, मैं उनका सेवक बन जाता हूँ। दासोस में जब कोई उनको प्रणाम करता था तो बोलते थे दासोस में, मैं आपका दास हूँ। और बोले मैं भौतिक लोगों का संग नहीं लेता हूँ, मैं उनको संग देता हूँ। तो वो चेतना है सारग्राही वैष्णव की। पर भारवाही वैष्णव कौन होता है? मतलब कि जो बाह्य वस्तुओं से आसक्त रहता है, जो बाह्य निर्देशनों के बाह्य वस्तुओं से आसक्त रहता है। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी, प्रभुपाद भुवनेश्वर में थे तो गौर गोविंद महाराज ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद हमको थोड़ी मदद चाहिए भुवनेश्वर मंदिर में। तो गौर गोविंद महाराज की रिक्वेस्ट सुन के प्रभुपाद ने एक भक्त को बोला, उसका टिकट था अगले दिन ही न्यूयॉर्क जाने। प्रभुपाद ने उससे बोला कि तुम थोड़ा यहीं भुवनेश्वर में रुक के मदद करो। बोलते प्रभुपाद मेरा तो कल का टिकट है, मैं चला जाऊंगा। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, टिकट कैंसिल कर दो, बाद में टिकट करना। बोलते लेकिन प्रभुपाद वहाँ पर बहुत सारी सेवाएं हैं, उनको कौन करेगा? उसको ज़्यादा चिंता है, गाड़ी के मालिक को चिंता नहीं है, ड्राइवर को ज़्यादा चिंता है। बोले प्रभुपाद वहाँ बहुत सारी सेवा है। प्रभुपाद बोले वो चिंता मत करो, मैं किसी और को अलॉट कर दूंगा, तुम इधर रखो। फिर वो तीसरा पत्ता डालता है, बोलता है कि प्रभुपाद एक्चुअली इंडिया का जो वातावरण है वो मुझे सूट नहीं करता है, मैं बीमार हो जाता हूँ। तो प्रभुपाद बोले वो इसलिए क्योंकि तुम ज़्यादा दिन नहीं रहते हो, तुम ज़्यादा दिन रहोगे तभी तो सूट करेगा, तुमको यहीं पर रुकना चाहिए जिससे इंडिया का वातावरण तुमको सूट करे। फिर उसने चौथा पत्ता डाला, बोलता है प्रभुपाद एक्चुअली यहाँ के जीबीसी से मेरी पटती नहीं है। प्रभुपाद बोले मैं जीबीसी चेंज कर रहा हूँ आज, तुम यहाँ रुको, मैं जीबीसी चेंज कर रहा हूँ। वो क्या करे, वो फंस गया अभी। फिर वो हुकुम का इक्का डालता है, तो प्रभुपाद मेरी इंडिया में 16 माला का जप नहीं होता। प्रभुपाद सोचा प्रभुपाद अब 16 माला के नाम पे तो जाने ही देंगे। प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हें 16 माला करने की जरूरत नहीं, यहीं रुको और प्रचार। अब ये एक सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट में जहाँ शिष्य तर्क कर रहा है, उस सिचुएशन में प्रभुपाद ने बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ सेवा है तो 16 माला मत करो। लेकिन अगर हम इन्हीं सिद्धांतों को ठीक से नहीं समझेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। भारवाही ये होता है बाह्य निर्देशनों की बाह्य अवस्था से आसक्त होना, लेकिन उनका सार नहीं समझना।